अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जनाब 13 नवंबर की कॉल लेके आपके साथ खालिद सैफुद्दीन बात करते हैं। सब में पहले आज की मार्केट पे। आज हम आपको अपनी मिड डे कॉल भी दिखाएंगे। अच्छा, पहले मार्केट आज की कहानी। मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा दिन है मुसलसल ये कह रहा हूँ कि जब हेवी वेट स्टॉक्स मार्केट को ऊपर ले जाएं तो ये हमेशा ताकत की अलामत नहीं होता। ऐसे में हिकमत अमली बहुत अहम होती है, तभी आप सेंटिमेंट को समझ पाते हैं और अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर पाते हैं। मैं 3-4 दिन से मुसलसल कह रहा हूँ। कल की कॉल अगर आपने पढ़ी हो तो कल की कॉल में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा था कि कम से कम इंडेक्स को 159-140 के ऊपर रुकना चाहिए। बुल्स के बारे में तो वाज़े ये मैंने बयान दिया कि बुल्स कुछ नहीं करने वाले, कोई भी एफर्ट करे तो वापस उन्होंने नीचे ही आना है। आज मार्केट सुबह ऊपर खुली, फिर नीचे आई, और नीचे भी आई तो सिक्योर उसने 157-200 को ही किया, जो आपको ख़ास तौर पे बताया गया था लेवल, कि इस लेवल के नीचे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लो भी उसने टेस्ट किया, फिर उसके बाद 140 के ऊपर भी गई। तो अगर सुबह देखें तो मतलब 1 2 3 मुझे तो 4 अटेम्प्ट नज़र आ रहे हैं 159-140 की तरफ। ठीक है जी, 3 तो पक्के हैं, एक क्लोज अटेम्प्ट है, मगर चारों अटेम्प्ट में अगर 3 अटेम्प्ट को देखें तो वो तो सिर्फ टच करके वापस आ रहे हैं। चौथा जो है उसने 11:30 से लेकर 12:30 पौने 1 तक का टाइम भी गुजारने की कोशिश की, मगर उससे रहा नहीं गया ऊपर। और अभी मैं आपको मिड डे कॉल दिखाऊंगा जो मैं दिन में बार बार दिखाता रहा हूँ, मतलब मैंने किस तरीके से अपडेट किया वो भी मैं बताता हूँ आपको। खैर बहरहाल इंडेक्स नीचे गिरा। वॉल्यूम को देखें, ओवरऑल वॉल्यूम काफ़ी कम रहे। आखिरी उसमें वॉल्यूम जो है थोड़े से मतलब बिल्कुल लास्ट 5-10 मिनट में हमने एक दफ़ा 1.25 करोड़ का भी वॉल्यूम देखा, मगर ओवरऑल वॉल्यूम बहुत कम थे। अगर आप इसको गेज करें तो तकरीबन 25.21% वॉल्यूम कम हुए हैं कल के मुकाबले में। ठीक है जी, और बड़ी सिलेक्टिव एक्टिविटी थी, कुछ खास स्टॉक पॉइंट बढ़ा रहे थे, और उन्हीं में अगर कुछ थोड़ा सा प्रेशर आता तो अचानक इंडेक्स नीचे आ जाता, वरना इंडेक्स ऊपर जाता। अच्छा, इंडेक्स ऊपर रहने के बावजूद भी ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सका। हिचकिचाहट का मुजाहरा वाज़े तौर पे देखने में आया। बड़ी सिलेक्टिव एंट्रीज थी और लिमिटेड पार्टिसिपेशन था पूरे ओवरऑल अगर मैं देखूं मार्केट में तो। और मैं अपनी आखिरी वीडियो में ये बात कह चुका था कि बुल्स की कोई भी एफर्ट जो है ना हमारे लिए कोई खास अहम नहीं है। अब आ जाते हैं मिड डे अलर्ट पे। ये मिड डे अलर्ट जो आज दिए गए हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहला मिड डे अलर्ट जो लेफ्ट साइड पे मैंने वो प्रिंट शॉट दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें हमने 2 चार्ट भेजे और एक ऑडियो भेजी। 11:39 11:40 के अराउंड हमने ये अपडेट की, और मैंने जो ऊपर वाले चार्ट में एक कंटिन्यूएशन दिखाई कल के सेशन को आज के सेशन में मिला के दिखाया कि कंटिन्यूएशन कैसी है इसकी, ये समझाने की कोशिश की। फिर नीचे मैंने आज का सेशन दिखाया, फिर ऑडियो में पूरी तफसील बयान की। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में मुझे टाइम अगर सही याद हो तो 1:30 बजा होगा मेरे ख्याल में, या उसके अराउंड ही होगा मेरे ख्याल में। नहीं, ये 1:53 पे 1:53 पे मैंने फिर ये वाला आपको जो राइट साइड पे चार्ट है वो बना के भेजा। इसमें भी मैंने 11 और 12 के सेशन को मिला दिया। और अब मैंने बताया था कि क्योंकि मैं मिड डे कॉल में कह चुका था कि मार्केट को अपना हाई तोड़ना चाहिए और मार्केट को कम से कम 159-235 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रही है तो आप माल भी ले जाएं, कल आपका माल ऊपर बिक जाएगा। ये बात मैंने सारी तफसील लिख के दी और मैंने वो ऑडियो में कही थी। और उसके बाद जो ये 2 बजे के अराउंड हमने अपडेट दी, इसमें हमने बताया कि यार 158-345 जो है ना अब एक नया प्रेशर लेवल बन रहा है कि ये मार्केट में प्रेशर पैदा कर देगा। खैर मार्केट उसके बाद ऊपर ही गई अगर हम देखें, और फिर वो एंड में जाके फिर दोबारा नीचे की तरफ चल पड़ी और 158-345 के नीचे ही बंद हुई है। अगर आप देखें तो 2 बजे के बाद उसने हाई भी बनाया है, दोबारा 159-140 को टेस्ट किया है। ये तो 1:45-50 तक की पोजीशन थी चार्ट पे, जिससे मैंने समझाने की कोशिश की। और फिर मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो 313 पॉइंट के नुकसान के साथ 158-183 यानी कि 345 से नीचे। तो ये तो थी ओवरऑल सूरत हाल। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर की जानिब। तो जनाब बुल्स की कोशिश तो नाकाम हो गई, मोमेंटम वो हासिल नहीं कर पाए, और प्रॉफिट टेकिंग फ्रॉम द हाई और वॉल्यूम की कमी ओवरऑल जो है वो बियर्स की ताकत पर पॉइंट करती है। और जो मैं एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज की बात कल की वीडियो में भी कर रहा था कि जो इस्लामाबाद अटैक हुआ और उसके बाद ये वाज़े तौर पे ये इशारे मिलते हैं, फिर हमें ये सुनने को मिल रहा है कि और भी अटैक हो सकते हैं, यकीनन हो सकते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा कि इस तरह की जो दहशतगर्दी की कार्रवाई है इनको रोकना आसान काम नहीं होता,
क्योंकि ये जो दहशतगर्द है ये हम में से ही आके दहशतगर्दी कर जाते हैं। तो हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज है। और अफगानिस्तान नॉर्मल जंग तो लड़ नहीं सकती, कन्वेंशनल आर्मी तो वो है नहीं, वो इसी किस्म के दहशतगर्दाना अमल दोहराते रहेंगे। और इंडिया और अफगानिस्तान बदनसीबी से दोनों साइड पे पाकिस्तान के इस किस्म के मुल्क हैं कि पाकिस्तान सैंडविच बना हुआ है। तो ये एक और पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो वहाँ पर ख़तर में भी और क्या है वो आपका टर्की में भी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें बड़ी क्लियर ये बात कही गई थी कि अगर कुछ हुआ तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। तो पाकिस्तान पे जवाब ड्यू हो गया। इसी बात को समझते हुए मैंने कल कहा था कि ये सूरत हाल एस्केलेट कर सकती है, वॉर सिचुएशन, तो वो भी एक कंसर्न इन्वेस्टर का हो सकता है। अब यहाँ पर मार्केट में तो देखिए आज भी कुछ स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। अगर आप देखें हेवी वेट्स एफएफसी को देखें कहाँ तक चला गया, वो कितने अच्छे गेन उसमें नजर आ रहा था। तो सिलेक्टिव, और एफएफसी का तो वॉल्यूम भी ठीक था, मतलब ऐसा नहीं था वो कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा था। जितना बड़ा वो स्टॉक है तो वॉल्यूम बहुत अच्छे थे उसके। तो ओवरऑल कुछ स्टॉक परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर 1000 स्टॉक है तो 1000 के 1000 नीचे हो जाएंगे, 1000 के 1000 ऊपर हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो अगर आप सिलेक्टिव हैं, टारगेटेड हैं, तो आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगी। मगर जो ओवरऑल, हम यहाँ चूंकि ओवरऑल इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो जो हमारी ट्रेडिंग है, जिसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहें कि हम लेना बेचना जो करते हैं, उसके लिए हमको थोड़ी सी अपने एक्सपोजर को कम रखना चाहिए हालात को समझते हुए। और जो हमारी मीडियम टू लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम कुछ प्लान करते हैं तो उसको हमें बाइंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि यार मैं इतना लूंगा, फिर इतना लूंगा, देखूंगा इंडेक्स, पूरा माल नहीं खरीदूंगा। इन शॉर्ट ये कि आपके पोर्टफोलियो में कैश ज्यादा और माल कम होना चाहिए। बहरहाल अब देखिए मार्केट 158 279 के नीचे बंद हो गई। अब इसी के नीचे ट्रेड करती है तो एग्जॉशन तो रहेगी। और सुबह का वो एक आध घंटा जो है जरा एक्साइटमेंट मेरे लिए अहम नहीं है। प्रेशर 279 के नीचे रहेगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर गैप अप ओपनिंग भी कोई काम नहीं करेगी, वापस नीचे आ जाएगी। इंडेक्स को कम से कम 158,605 के ऊपर ही ऊपर रहना चाहिए, मतलब इसके नीचे ही नहीं आना चाहिए। मैं इसको कोई बुलिश ट्रिगर नहीं बता रहा, मैंने रेड कलर में खास तौर पे दिखाया, हालांकि वो रेजिस्टेंस है मगर फिर भी रेड कलर में दिखा रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए मिनिमम रिक्वायर्ड सपोर्ट है कि इंडेक्स इसके ऊपर रहे तो शायद कल कोई आपको मूव मिल जाए, ठीक है, वरना मार्केट में एग्जॉस्शन है। और अगर मार्केट ओवर, ये बात तो हो गई कि 158,605 या 279 के नीचे सिर्फ एग्जॉर्शन है। अब यहां पर एक लेवल और बताया गया 157,265। ये लेवल क्या है? ये लेवल जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड होगी तो एक एग्रेशन की पोजीशन पैदा हो जाएगी और वो फिर मार्केट को रिकवर करने, जैसे अभी रिकवरी की जगह बहुत दूर है, जिस तरह मैंने लिखा है कि बुल्स का कंफर्ट जोन जो है 16910 के ऊपर बता रहा हूं मैं। अब मार्केट क्लोज कहां हुई है? 159,516, ठीक है। और आप देखिए कि मैं उससे कोई 1200-1500, कंफर्ट जोन भी कौन सा कि हम इस एग्जॉस्शन थ्रेड से निकले, बुलिश बुलिश फिर भी नहीं हो रहा। सिर्फ ये जो एक बार बार नीचे आने का डर है उसको कम करने के लिए इसको उतनी दूर जाना पड़ेगा, ठीक है जी। और वो यहां से हमारी जो क्लोजिंग है अगर आप उससे देखें तो 2000 पता नहीं कितने पॉइंट या 2800 पॉइंट 2900 पॉइंट दूर है, अच्छा खासा दूर है वो, ठीक है जी। तो ये बात मैंने समझाई है। और मैंने एक जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल इनको बताया है कि डाउन साइड को रोकने के लिए जो कम से कम लेवल भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब मैं उसमें कोई बुल्स को ज्यादा फेवर नहीं करूंगा मगर कम से कम भी वही जो आज के लिए कहा गया था 159-140 कम से कम इसके ऊपर रहे तो शायद। मगर बहरहाल ये सब ट्रेडिंग की बातें हैं, ठीक है ना। ओवरऑल इंडेक्स की कंडीशन जो है वो कोई बहुत मुस्तहकम नहीं है। ट्रेडिंग फिलॉसफी जो आज हम आपको दे रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि देखिए मार्केट हमेशा जो है ना ताकत या कमजोरी से नहीं चलती बल्कि समझ और वजाहत से चलती है। जब वॉल्यूम कम हो और कॉन्फिडेंस में कमी हो इन्वेस्टर के तो सब्र सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ऐसे गैर यकीनी हालात में वही ट्रेडर इन्वेस्टर कामयाब होते हैं जो कीमत और हजम के दरमियान तवाजुन का इंतजार करते हैं और जल्दबाजी से बचते हैं। अब बीच में एक सवाल हुआ था वॉल्यूम्स के हवाले से कि वॉल्यूम के रिलेशनशिप के, देखिए जब मैं सेंटिमेंट के हवाले से बात करने जाता हूं तो फिर मैं वॉल्यूम को जरूर एक्यूमुलेट करता हूं अपनी गुफ्तगू में। जब मैं प्योरली टेक्निकल को देख रहा होता हूं तो वॉल्यूम की अहमियत कम हो जाती है। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते, नहीं जानते कि टेक्निकल्स में वॉल्यूम का जो वो है वो कम है। हालांकि वॉल्यूम इंडिकेटर भी मौजूद है मगर वॉल्यूम का दखल टेक्निकल एनालिसिस में कम है। टेक्निकल एनालिसिस आप समझ लीजिए 90-95% प्राइस एक्शन पे बेस करती है, वो नहीं देखती वॉल्यूम में क्या हुआ। ये एनालिस्ट की तजुर्बा है और समझदारी है कि वो इन तमाम चीज़ों को एक्यूमुलेट करे अपने तज्जिए में जो वो कमेंट्री कर रहा है।
और सेंटिमेंट को अगर एनालाइज कर रहा है तब वॉल्यूम की अहमियत आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें सीखने की है। सेंटिमेंट तो आपके सीखने की चीज़ है, क्योंकि आप लोग लाइव मार्केट में काम करते हैं, तो आपको सेंटिमेंट समझने चाहिए। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो पसंद आई हो तो व्हाट्सअप नंबर मौजूद है 0323276860। इस पर रब्ता कीजिए, बताइए हमें कि वीडियो कैसे लगी और हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो फायदेमंद है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।